चलते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। मेरा नाम राणा शामू है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा ताल्लुक़ सरगोदा से है। एक कंपनी है जिसमें मैं ट्रक चलाता हूँ। मैं उस कंपनी का नाम आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये कंपनी के रूल्स होते हैं। मेरा रूट सरगोदा से सिंध तक है। मुझे अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है उस रूट पर चलते हुए। इससे पहले मैं कभी भी इतने लंबे रूट पर नहीं चला। तो मैं एक दिन कंपनी गया। वहाँ पर बाकायदा हमारा एक कमरा होता है जहाँ पर हम सब बैठते और मैं है तो मुझे कॉल आती है कि आपने सामान लेकर मुल्तान जाना है। तकरीबन 5:00 बजे मुझे कॉल आई थी और मैं वहीं रूम में था। तो मैंने अपने साथी से कहा कि तुम यह ट्रक ले जाओ और जाकर गोदाम में लगाओ, माल की लोडिंग भी करवा लो। अब मैंने माल वगैरह लोड करवाया। तकरीबन 9:00 बजे हम मुल्तान के लिए निकल गए। हमारे पास इतनी रकम होती है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला मसाइल बन जाए गाड़ी के साथ या हमारे साथ तो हम खुद से मैनेज कर लेते हैं। निकलते निकलते हमें 9 सवा 5 हो गए। तो मैंने अपने कपड़े वगैरह भी साथ रख लिए कि शायद मुझे वहाँ पर एक आध दिन लग जाए क्योंकि मुल्तान में भी हमारी कंपनी का ऑफिस है। सरगोदा के लोगों को पता होगा कि यहाँ पर बहुत ही मशहूर कंपनी है। अदनान भाई, हम लोग अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़े। मैं सियाल मोड़ गया और वहाँ से मुल्तान के लिए मोटरवे थी। वहाँ तक आते आते हमें 10 हो गए थे और जैसे ही हम लोग मोटरवे पर चढ़े, मैं और मेरा साथी जा रहे हैं। हमने हल्का फुल्का सा म्यूज़िक लगाया हुआ है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह जो भी करता है वह बेहतर करता है। हमने तकरीबन 3-4 घंटे का सफ़र कर लिया था। अब जिस इलाके से हम गुज़र रहे थे वहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। तो अचानक हमारा ट्रक झटके खाकर बंद हो गया। अब जहाँ पर हम खड़े थे वहाँ हमें कोई टेंशन नहीं थी, नींद थी। हमें पता था कि मोटरवे है और हम कॉल वगैरह करेंगे तो हमें कोई ना कोई रिस्पांस मिल जाएगा। मैंने 130 पर कॉल की। खैर हमें रिस्पांस आया। इन्होंने कहा कि जहाँ आप खड़े हैं वहीं तक हमें पहुँचने में आधा पौना घंटा लग जाएगा। उस आधे घंटे में अदनान भाई, मैं आपको कैसे बताऊं कि हमारे साथ क्या 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 हुआ। मैं नीचे उतरा, मेरा साथी ऊपर बैठा रहा। मैंने उसको दोबारा बुलाया कि उमर नीचे आओ, गाड़ी को चेक करते हैं। और जब हम गाड़ी चेक करने लगे तो हमें बाकायदा वहाँ पर हवा में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन हमने ज़्यादा गौर नहीं किया। गाड़ी चेक करने के बाद उमर ने मुझे कहा कि मुझे वॉशरूम आया है। मैंने कहा कि ठीक है, जाके वॉशरूम करके आओ। तो उसने थोड़ा साइड पर जाकर वॉशरूम किया। मैं वहाँ पर गाड़ी के पास खड़ा गाड़ी को चेक कर रहा था। उसको गए हुए 5 मिनट गुजर गए, फिर 10 मिनट और फिर 20 मिनट गुजर गए, मगर वो वापस नहीं आया। तो मैंने सोचा कि यह अभी साथ ही तो खड़ा था, तो ये कहाँ गया, अभी तक आया क्यों नहीं। हमारे पास से गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही थी, मगर आपको पता है कि रात का टाइम हो और फैमिली साथ हो तो कोई भी नहीं रुकता। अब मुझे अल्लाह का आसरा था और दूसरा यह भी कि मैंने पुलिस को कॉल की है तो वो लोग भी पहुंच जाएंगे, तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और 20 मिनट गुजरने के बाद फिर मैंने हिम्मत की और आसपास जाकर उसे आवाज़ दी, उमर उमर। मैंने 2-3 बार उसे आवाज़ दी मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं वहाँ से नीचे उतरा हूँ। नीचे उतर कर देखा तो जो मेरा साथी था, तो आप ऐसे कह लें कि जैसे एक मुर्दा लाश होती है, उसी तरह से नीचे गिरा हुआ था। उसके पूरे जिस्म और चेहरे पर मिट्टी ही मिट्टी थी। मैंने उसको हिलाया, ऊपर उठाया, उससे पूछा कि उमर क्या हुआ। वहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने हमें घेर लिया है, कदमों की आवाज़ें, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है। दान भाई, मैंने हिम्मत की और इसे उठाया, और इसे उठाने के दौरान आप यकीन करें कि मुझे भी 3 से 4 थप्पड़ पड़े, और वो थप्पड़ मुझे ऐसे पड़े कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब मुझे थप्पड़ पड़े तो मेरी चीखों पुकार शुरू हो गई। मैंने हिम्मत की आयत कुर्सी पढ़ी, जो कुछ भी आता था वो सब पढ़ा, अल्लाह का नाम लेते रहे और ज़ोर ज़ोर से अल्लाहू अकबर कहते रहे, और करते करते मैं उसी गाड़ी के पास लेकर आ गया। और ऐसी कंडीशन थी कि पीछे से किसी ने मेरी कमीज़ का पल्ला पकड़ा हुआ था, जैसे कि कोई हमें कह रहा हो कि बस नहीं जाना। और फिर इतने में मुझे जो कुछ भी याद आया, आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़कर अपने और उसके ऊपर हिसार बांध लिया। मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और जो इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थी
वो गुजरना भी बंद हो गई। करते करते हमें रात के 12:00 बज गए, मगर ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं आए। वो बार बार यही कह रहे थे कि आप अपनी लोकेशन भेजें, हम आते हैं। लेकिन जब आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होता। मैंने जैसे ही उसे अपनी गाड़ी में बिठाया तो किसी ने हमारे ट्रक पर इतने पत्थर बरसाए कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं आपको अपने ट्रक की तस्वीरें या वीडियो भेजूं तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। किसी ने हम पर गोलियां चला दी कि क्या हुआ था। इतने में मैंने अपनी साथी के मुंह पर पानी के छींटे वगैरह मारे, उसे होश दिलाया और इसे कहा कि बेवकूफ़, पहले मुझे यह बताओ कि तुम आगे कहाँ चले गए थे। तो वह मुझे बताता है कि उस्ताद जी, मैं वॉशरूम करने गया हूँ और जैसे ही मैंने वॉशरूम किया है तो पता नहीं किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मुझे किसी ने थप्पड़ के मारा और मुझे इतना घसीटा कि मैं अपने होशो हवास में ही निरा। उसके कपड़े तक फट गए थे। जब थप्पड़ उसे पड़े और मुझे पड़े, अगर 4 बंदे भी आपको मिलकर मारे तो उस थप्पड़ का भी इतना असर नहीं होगा। वो तो पता नहीं कौन सी नेकी थी जो हमारे काम आ गई। हमारी गाड़ी के चारों तरफ साए ही साए थे। मैंने ट्रक के अंदर जो कैबिन की लाइट होती है वो भी बंद कर दी, बिल्कुल अंधेरा कर दिया। मैं अपने साथी को जब पकड़ूं तो वो मुझे कहे कि उस्ताद जी, कोई मुझे देख रहा है, वो मुझे बुला रहा है। उस इंसान की वो क्या कैफियत होती है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ तो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो बार बार यही कह रहा था कि वो मुझे बुला रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, और मैं उसे यही कह रहा था कि अपनी आंखें नीचे करो, अपना मुंह नीचे करो और अल्लाह अल्लाह करो। हमारे ट्रक के दरवाजे बंद थे तो कोई उन लॉक्स को खोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं उसे बस खोलूं और किसी तरह से इन्हें बाहर निकालूं, जैसे कोई बंदा किसी को कोले मारने के लिए आ रहा हो। मैंने ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा जो साथी था वो अपने होशो हवास में नहीं था, क्योंकि जब लाइट बंद हो, केबिन बंद हो तो कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और फिर अचानक से हमारा दरवाज़ा खुलता है। मुझे उस टाइम अपनी पड़ गई थी। मैंने कहा, या अल्लाह, अब बस तू ही है। इतने में ट्रक का कैबिन खुलता है और मेरा साथी उस तरह से भागता है जैसे कि भागने का हक हो, जैसे कोई किसी को पकड़ रहा हो। दान भाई, मैं उसके पीछे भागा, वो आगे आगे, मैं उसके पीछे छे। मैं उसे बुला रहा था, उमर उमर। मैं उसे जितना बुलाऊं वो और झाड़ियों के अंदर जाए, और फिर ऐसे करते करते वो नीचे गिर आया। और फिर मैंने देखा तो किसी चीज़ ने उसे ऊपर हवा में उठाया हुआ था, गर्दन से पकड़ के। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे अभी ख़त्म कर देगा। और आप यकीन करें कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उमर को कैसे बचाऊं। अगर मैं आगे जाता तो मुझे मुंह पर थप्पड़ पड़ता था, मगर मैं वहाँ पर मुसलसल पड़ता रहा और फिर वो एकदम से नीचे गिरा। मैंने जल्दी से उसे उठाया, मगर फिर से वही सीन, जैसे चारों तरफ कोई है और पीछे से मुझे किसी ने पकड़ा हुआ है। मैं उसको गिरते गिराते वापस गाड़ी तक लेकर आए और मैंने देखा कि पुलिस वाले भी आ गए हैं। इन्होंने कहा, भाई हम कब से आपको देख रहे हैं, आप किधर हो? तो मैंने कहा, भाई हमारे साथ तो यह वाक़या हो गया है और आप लोग अभी आ रहे हैं। मैंने कहा, क्या हम लोग यहाँ पर ज़िंदगी और मौत के मुँह में फंसे हुए हैं? हमने जैसे तैसे करके इसे गाड़ी में बिठाया। वो उस टाइम भी होश में नहीं था। मुझे भी उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और हमें हॉस्पिटल लेकर गए। जब डॉक्टरों ने उसे देखा तो पूछा कि आप लोगों ने इसके साथ क्या किया? क्या इसने खुदकुशी करने की कोशिश की है? किसी ने इसका गला दबाकर रखा है? तो मैंने वहाँ पर किसी को कुछ नहीं बताया। अदनान भाई, आंखों से आंसू आ रहे थे। इतने में हमारी कंपनी को भी पता चल गया तो उन्होंने हमारे लिए गाड़ी भेज दी। मैं उसको लेकर वापस आया। उस टाइम वो कुछ होश में था। हम लोग घर आए। मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। मेरा जिस्म बिल्कुल टूट रहा था। मुझे अपनी होश नहीं थी। वो मेरे छोटे भाई की उम्र का था, जो भी था, मगर मेरे भाई की तरह था। मैं नहीं जानता अदनान भाई उससे क्या हुआ। उसके घर वाले बताते हैं कि रात के टाइम अचानक वो उठा है और ऊपर छत पर गया और ऊपर ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लग गया। उसके बाद उसका इलाज वगैरह करवाया है। उसने बोलना बिल्कुल छोड़ दिया था और फिर जब उस पर हाजिरी हुई तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती। उसने कहा, मैं इसे मार दूंगा, इसने मेरा बच्चा मारा। इसने जहाँ जाकर वॉशरूम किया था
वहाँ मेरा बच्चा था और यह जाकर मेरे बच्चे के ऊपर बैठकर वॉशरूम करके आया। अदान भाई, मेरा वो प्यारा साथी, इस दुनिया से रुखसत हो गया और फिर उसकी डेथ हो गई। तकरीबन 3-4 दिन पहले उसका जनाजा था। इस बात को तकरीबन 10 दिन हो गए और फिर मेरा ड्राइविंग से दिल ही उठ गया और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं बिल्कुल भी लंबे रूट पर नहीं जाता, अब बस अपने शहर के अंदर ही करता हूँ। हो सकता है कि आपके सुनने वालों को ऐसा लगे कि शायद मैं अपने पास से कोई कहानी बना के आपको सुना रहा हूँ, जिस पर गुजरती है बस उसे ही पता होता है। मैं दुआ करता हूँ कि मेरा भाई जो इस दुनिया से रुखसत हो गया है, अल्लाह पाक उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उसके घर वालों को सब्र दे। सदान भाई, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो भाई, बहुत अफसोस है, पूरी हमदर्दी आपसे और उसके घर वालों से। अल्लाह ताला उसे जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उसके घर वालों को सब्र जमील दे और उसके दर्जात बुलंद फरमाए। बस दुआ कर सकते हैं, आप भी उसके लिए दुआ करते रहा करें और जितने लोग कहानी सुन रहे हैं उस भाई के लिए दुआ करें। तो दोस्तों, ये स्टोरीज़ सिर्फ स्टोरीज़ नहीं होती, मैं पहले भी कहता हूँ, यह लेसन होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम कभी कभार इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं क्योंकि जाहिर है यह चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन देखें यह चीज़ें एकिस्ट करती हैं क्योंकि हम वैसे मुसलमान, इस चीज़ पर हमारा ईमान है कि यह चीज़ें इस दुनिया में हैं, कुरान पाक में इनका जिक्र है। माना ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही होती तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये चीज़ें हमारे आसपास नहीं है। कहा जाता है यह बहुत कसीर तादाद में, जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसमें 2 किस्में हैं, अच्छे जिन्नात और बुरे जिन्नात। बुरे जिन्नात तो बुरे होते ही हैं, वो आपको तंग करेंगे ही। अगर खुदा ना खास्ता आप पाकीज़गी की हालत में नहीं है और ऐसी जगह चले गए हैं तो वह टाइम नहीं लगाते आप पे हावी होने में, और अच्छे जिन्नात भी तंग कर सकते हैं। मुझे किसी साहिब इल्म ने कहा था कि जब अच्छे जिन्नात आप उनकी ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ पे वो इबादत कर रहे हैं, वहाँ मशरूफ़ हैं वो अल्लाह की इबादत करने में, तो आप गलती से उनकी जगह पे चले गए, उनकी इबादत में खलल आ गया, तब भी वो आप पर गुस्सा हो सकते हैं। और यह स्टोरी है जिसमें बच्चे बैठे, देखिए सुनसान जगह, वीरान जगह, ऐसी जगह इन चीज़ों का मस्कन होती है। जितनी भी स्टोरीज़ जहाँ तक अब